तमाम हमारी ये हफ्ता वार महफिल इनकाद पजीर है और अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यहाँ पर हमदो सुना हुई और औलिया के अजीम रहनुमा औलिया के सरबरा हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिस तरह मनक़बत पेश की गई तो सब कुछ हमारे लिए जो है वो तोशाए आखिरत इंशाअल्लाह साबित होगी। आज के इसके गुजरे दौर में क्योंकि इंफॉर्मेशन का सैलाब है और आने वाक़त में खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, सोशल मीडिया बड़ा जो है वो फाल है, तो लोग ये सोचते हैं कि जिनको हम काफिर कहते हैं, जो दोनों सारा दिन रात कहते हैं, वो माशी तौर पर हमसे ज़्यादा मजबूत हैं। यूरोप अमेरिका में, बरतानिया में माशी और समाजी इंसाफ भी है और वहाँ पर इंसान की कदर व मंज़िलत भी है। वहाँ पर इस तरह कब्ज़ा ग्रुप जो है वो ज़मीनों पर कब्ज़े नहीं करते जिस तरह पाकिस्तान में होता है। वहाँ पर बेटियों बहनों का इस्तेहसाल इस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में। कुरान के सहीहन फैसलों के बावजूद यहाँ पर जो है वो खिलाफ वर्जी की जाती है और बेटियों बहनों को विरासत की हक से महरूम किया जाता है। लोग ये भी देखने पे मजबूर हो गए हैं, सोचने में मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान में एक देश 25-30 साल 40 साल चलता है। ऐसा इंसाफ जो कि डिले होकर मिले उसका कोई फायदा नहीं होता। लोग ये भी देखते हैं कि अगर कोई जालिम किसी के साथ जुल्म करता है और उसको कैफे करतार तक पहुंचाने के लिए थाने कचहरी में जितना पैसा और टाइम खर्च होता है वो आम आदमी जो है वो फिर इंसाफ लेने के लिए अदालतों में, थाने में, कचहरी में जाने से गुरेज़ा हो जाता है। एक तो उसका पहले से नुकसान हुआ होता है, उसकी इज्जत व माल नहीं होती है, उसका माल लूट लिया जाता है, उसको जुल्म उस पर हुआ होता है। दूसरा जुल्म ये माशरा उसके ऊपर करता है कि ना तो यहाँ पर थाने में उसकी सुनवाई होती है, ना कचहरी में, और ना ईवान के जो अदल ईवान बने हुए हैं, अदालती निज़ाम है, वहाँ पर भी जो है वो लिप सर्विस होती है और यूं इंसाफ का कतलेआम हो रहा है। तो लोग ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि एक तरफ तो हमारा ये दावा कि हम इस्लाम के पैरोकार और इस्लाम सबसे बड़ा और सच्चा मजहब और हमारे पास कोड ऑफ लाइफ कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम रहबर रहनुमा हस्ती, और दूसरी तरफ हमारा ये किरदार कि यहूदो नसारा जिनको हम दिन रात काफिर कहते हैं उनके ममालक में अदल इंसाफ भी है, माशी और समाजी इंसाफ भी है और वहां पर इंसान की कदर व मंजिलत भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बातें जो कोड ऑफ लाइफ कुरान ने हमारे लिए, पूरी इंसानियत के लिए दी थी, क्योंकि कुरान तो सारी इंसानियत के लिए है, इंसान उसका सब्जेक्ट मैटर है कुरान का, तो उन्होंने उसे अपनाया हुआ है। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया उसकी हमें जो है वो अमली शक्ल जो है वो उन ममालिक में मिलती है जिनको हम दिन रात काफिर कहते हैं। और हमारे यहाँ ये है कि यहाँ पर लूट खसूट का निजाम बना हुआ है, वो सीधा अदालती निजाम है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। लोग इंसाफ लेने के लिए उन्हीं लोगों के पास जाने से डरते हैं जिन्होंने इंसाफ रहम करना होता है। तो इन हालात में इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कुरान जो है, हमारा रब जो है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कोई खामी है। खामी हमारे अंदर है कि हमारे यहाँ हमने अपने आप को उस तरह का मुसलमान नहीं बनाया, पूरे के पूरे ईमान में दाखिल नहीं हुए। हमने रस्म रवाज को सिर्फ इस्लाम समझ लिया है। हम ये समझते हैं कि हमने महफिलें सजा ली तो हमारी बख्शिश होगी। हम ये समझ लेते हैं कि हमने बहुत सारी दिखावे की खैरात कर दी तो हमने अपने आप को जन्नत में दाखिल कर लिया। हम ये समझते हैं कि हमने हज और उम्रे कर लिए और माथे पे निशान लगा लिया, लेकिन इसके साथ साथ अपने भाई का हक मारते हैं, अपनी बहनों का हक मारते हैं, उसके साथ साथ हम जो है वो मिलावट करते हैं, इसके साथ साथ हमारे
ذمہ جو ہمارے احکامات ہوتے ہیں، جو ہمارا بزنس ہوتا ہے، جو ہماری ملازمت ہوتی ہے، اس کے معاملے میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں اور پھر خوش و خرم رہتے ہیں کہ ہم نے محفل سجا لی، ہم نے جناب خیرات کر دی، ہم نے عمرہ کر لیا، ہم نے حج کر لیا اور ہم بخشے جائیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ درد، یہ تکلیف ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے اور عملی طور پر ہمیں اس کا جو ہے وہ ثبوت دینا چاہیے کہ ہم واقعی وہی مسلمان ہیں جو قرآن ہم سے چاہتا ہے، جس کا ہمیں سبق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اس طرح اکڑ کے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کوئی فرعون ہو، قارون کی طرح ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور مسکین شکل بنا کر محفلیں بپا کر کے اور حج عمرے کرنے کے بعد خود کو پاک صاف سمجھتے ہیں۔ اسلام کا اس کے متعلق تو واضح طور پر ارشاد ہے کہ ایسے لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ جو بندہ اپنے والدین کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا، جو بندہ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کر سکتا، وہ بندہ کس منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کا حقدار ہے؟ تو اس لیے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا مرکز و محور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہونی چاہیے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اس طرح کا مسلمان بننا چاہیے کہ جس سے جو امت ہے، لوگ ہیں، انسانیت ہے، وہ اس کو نفع بخش سکے۔